अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं काशन इसामी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं 9 तयनात असिस्टेंट कमिश्नर केहोटा मैडम आयशा बदर ने अपने अमले के हमरा केहोटा की मरकजी इमाम बारगाह कसर आल इमरान का दौरा किया और सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, बिजली, पानी और दीगर इंतजाम का जायज़ा लिया और शब अशूरा और अशूर मुहर्रम के सिलसिले में बरामद होने वाले मासूमी जुलूसों के तमाम रास्तों का मुआयना किया। इस मौके पर SHO थाना केहोटा बिशारत अब्बासी भी उनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर केहोटा आयशा बदर ने SHO थाना केहोटा को हिदायत जारी की कि वो तमाम इमाम बारगाहों और जुलूसों के रास्तों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। असिस्टेंट कमिश्नर केहोटा आयशा बदर केहोटा ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया और इंचार्ज वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी केहोटा को भी हिदायत जारी की हैं वो जुलूस रास्तों को साफ सुथरा रखें और तामीराती अशिया को फौरी तौर पर हटाया जाए। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। आपको बताएं मुमकिन सलाह पेश की इकदाम। डिप्टी कमिश्नर ननकाना की अहम हिदायत। मुतलका महकमा इजाज़ जामिया फार्म बनाइना वर फ्लड एरिया की तफसीलात लम्हा बालम्हा शेयर करें। सैलाबी इलाकों में मौजूद घरों, डेरों और अफराद को जहनी तौर पर इनखला के लिए आगाह रखें। महफूज कैंपों में सैलाब मुतासरीन को ज़रूरी तिब्बी सहूलियात और पका हुआ खाना फराहम किया जा रहा है। तमाम रिलीफ कैंपों में मुतलका महकमा इजाज़ का अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद है। हेड बलोकी के मुकाम पर इस वक्त पानी की आमद 50,93,045 क्यूसिक और अखराज 4,25,045 क्यूसिक है। सैलाबी इलाकों से मजमूई तौर पर अब तक 454 इलाके मकीनों को महफूज मकामात पर शिफ्ट किया गया है। जिन इलाकों में सैलाब का खदशा है वहाँ से इलाका मकीनों और जानवरों का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। सैलाबी इलाकों में जानवरों में अभी तक किसी बीमारी की निशानदेही नहीं हुई। लाइव स्टॉक की जानिब से अब तक 53,000 से ज़ायद जानवरों की वैक्सीनेशन की गई है। रुख करते हैं गुजरांवाला का। आपको बताएं 9 और 10 मुहर्रम हराम के हवाले से गुजरांवाला और वजीराबाद में सिक्योरिटी इंतजाम का फुल प्रूफ प्लान जारी। 39 और 187 जुलूसों 267 की सिक्योरिटी के लिए 7400 के करीब पुलिस अफसरान मौजूदा ड्यूटी सर अंजाम देंगे। गुजरांवाला में 7000 के करीब रजाकार सिक्योरिटी मामलात में पुलिस की मुआवनत करेंगे। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में 9 और 10 मुहर्रम हराम के हवाले से गुजरांवाला और वजीराबाद में सिक्योरिटी इंतजाम का फुल प्रूफ प्लान जारी कर दिया गया। 267 मजालिस और 187 जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 7400 के करीब पुलिस अफसरान व जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 7000 के करीब रजाकार सिक्योरिटी मामलात में पुलिस की मुआवनत करेंगे। कैटेगरी ए की 8 मजालिस और 16 जुलूस बरामद होंगे। मेटल डिटेक्टर्स, CCTV कैमरों और वॉक थ्रू गेट्स की तनसीब को यकीनी बनाते हुए ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए हैं। जुलूसों के रास्तों की कड़ी निगरानी करने के लिए 279 से ज़ायद सर्विलेंस कैमरे काम करेंगे। जुलूसों के रास्ते में आने वाली गलियों और बाज़ारों को खारदार तार से बंद किया गया। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए एलीट और रेंजर्स के मुसल्लह दस्ते भी शहर भर और जुलूसों के रूट्स पर गश्त करेंगे। ट्रैफिक को रवानदवा रखने और शहरियों की सहूलत के लिए 400 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएं और शरपसंद अनासिर से निपटने के लिए ज़िला पुलिस हमा वक्त मसरूफ़ अमल हर वक्त तैयार रहेगी। जी खबर शामिल करते हैं खुशाब से। आपको बताएं SDO फेस्को ऑफिस नूरपुर थल गहना खान बलोच ने कहा कि सारिफीन बिजली के मसाइल का फौरी हल मेरी अव्वली तरजीह है और इस हवाले से तमाम मुतलका दफ्तरी अमला को खुसूसी हिदायत की गई हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा रीजन शारिक कमाल सदीकी ने कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी के हमरा खुशाब में निकाले जाने वाले मुहर्रम के A कैटेगरी के जुलूस के रूट का विजिट किया। इस मौके पर उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब शेस्ता नदीम और डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीर राना ने RPO सरगोदा और कमिश्नर सरगोदा को जुलूस के हवाले से किए गए सिक्योरिटी व दीगर इंतजाम से मुतल्लिक ब्रीफ किया। इस मौके पर RPO और कमिश्नर सरगोदा ने जुलूस के साथ मौजूद जुलूस मुंतजमीन और अमन कमेटी के मेंबरान से भी मुलाकात की। रुख करते हैं खुशाब का। आपको बताएं RPO सरगोदा रेंज शाह कमाल सदीकी और कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी का खुशाब में मुहर्रम के A कैटेगरी के जुलूस के रूट का विजिट। DPO खुशाब शाइस्ता नदीम और DC खुशाब जीशान शबीर राना की ब्रीफिंग रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर आतिफ। SDO ऑफिस फेस्को नूरपुर थल
गैना खान बलोच ने कहा है कि सार्फिन बिजली के मसाइल का फौरी हल मेरी अवलीन तरजीह है और इस हवाले से तमाम मुतल्लिका दफ्तरी अमला को खुसूसी हिदायत की गई है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने अपने दफ्तर में ज़राबिला के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। फेस्को ऑफिस असिस्टेंट मलिक मोहम्मद अरशद भी इस मौके पर मौजूद थे। SDO ने सार्फिन पर जोर दिया कि वो वाजबात की बर वक्त अदायगी यकीनी बनाया करें और बिजली बिलों में किसी किस्म की ज़रूरी दुरुस्ती के लिए हमसे रुजू करें। गैना खान बलोच ने कहा कि अशूरा मुहर्रम के रोज़ नूरपुर शहर में मेन जुलूसों के रूट्स के अलावा शहर के दीगर मोहल्लों और आबादियों में बिजली चालू रखने की मनसूबाबंदी कर ली गई है और ऐसा नूरपुर सिटी की तारीख में पहली मरतबा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में जामे मनसूबाबंदी के तहत ऐसा लाया अमल बनाएंगे कि बिजली बंद ना करनी पड़े। SDO गैना खान बलोच ने मजीद कहा कि जिस तरह अपनी पहली तैनाती नूरपुर के दौरान सार्फिन की फलाह बहबूद के लिए अमली किरदार अदा किया है, अब भी इस हवाले से हरगिज़ कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। आगे बढ़े आपको बताएं, मोहम्मद अजमल शहजाद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब शहरियों को डाकुओं से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली ननकाना पुलिस खुद भी तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। डाकुओं ने ड्यूटी पर जाते बारूदी पुलिस एहलकारों को ही लूट लिया। नामालूम डाकू पुलिस एहलकारों से सरकारी राइफल और मोटरसाइकिल छीन कर ले गए। वाक़या थाना मांगटेवाला की हदूद में पेश आया, जहाँ कांस्टेबल शाहिद और लेडी कांस्टेबल इकरा नवाही गाँव मासूद शरीफ में मुहर्रम ड्यूटी पर जा रहे थे कि 7 नामालूम डाकुओं ने असलहा के जोर पर पुलिस मुलाजमीन को रोक लिया। डाकू पुलिस मुलाजमीन से सरकारी राइफल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन्स छीन कर ले उड़े। पुलिस थाना मांगटेवाला ने पुलिस एहलकारों के साथ होने वाली वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरी को कहना कि अगर पुलिस ही डाकुओं से महफूज नहीं तो अवाम किधर जाए। आगे बढ़े आपको बताएं, समुद्री से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे असद अब्बास जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री मोटरवे M3 पर मुसाफिर बस ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जहाँ पर 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक है। मुसाफिर बस लाहौर से टोबा की तरफ जाते हुए हादसे का शिकार हुई। रेस्क्यू 1122 ने 10 जख्मियों को सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दिया, जबकि 20 जख्मियों को फर्स्ट एड दी गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में नासिर, शाहिद, वहीद, महबूब, अयाज, हसन, मोचली, मुरसलीन, मरवा भी शामिल हैं। मुसाफिरों के मुताबिक बस कार को बचाते हुए ट्रॉलर से टकरा गई। जख्मी और लाशें सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दी गई। आगे बढ़ें, आपको बताएं, भवाना में मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से यौम आशूर के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। जलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ भवाना में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, भवाना में मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से यौम आशूर के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया। जलूसों और मजालिस के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनकी निगरानी DSP भवाना मार फजल अब्बास हरल करेंगे। हमारे साथ DSP भवाना मार फजल अब्बास हरल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा आपने जो ये सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया इसके हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार, जिनमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एलीट पुलिस फोर्स तमाम ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उसके अलावा हमने शहर के दाखिली खारजी रास्तों पे बैरियर्स लगा के वहाँ पे नाकाबंदियाँ की हैं। स्पेशल पेट्रोलिंग हो रही है। और इसके अलावा जो हमारा जुलूस का रूट होगा उस पे खारदार तार, बैरियर्स, कनातों के ज़रिए उसको प्लग करेंगे। उसका मुकम्मल प्लान चाक आउट हो गया है। छत ड्यूटी स्पेशली इंस्टॉल होगी। इसके अलावा बाकी जो इदारे हैं हमारे साथ, म्यूनसिपल कमेटी जो है वो तावन कर रही है, वापडा, सुई गैस, वो सब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। और इस आपके चैनल की वसाता से मैं थोड़ा सा लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इवेंट पे रवादारी का मुजाहरा करें। ये मुतबरक दिन और महीना है, इसमें थोड़ा हौसला और बर्दाश्त का मुजाहरा करें और सोशल मीडिया पे कोई गैर ज़िम्मेदाराना पोस्ट ना लगाएं। शुक्रिया। जी बिल्कुल, DSP मार फजल अब्बास हरल की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि भवाना में सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल हैं। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तमाम तर वसाइल जो हैं वो बरूए कार लाए जा रहे हैं। जी खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद ज़हीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह नवी मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस मोहल्ला सूफ़ीपुरा पीर भगे शाह की हवेली से बरामद हुआ और झोला अली असगर अलम तासिया और शबिया जुलजना के जुलूस भी हमरा थे। मरकज़ी जुलूस में छोटे बड़े जुलूसों ने शिरकत की। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारका हुसैनिया पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ।
जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए थे। SHO, थाना सिटी पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी के हमरा मौजूद थे। जुलूस के दाखिली खारजी रास्तों पर कनातें लगाकर और छतों पर पुलिस तैनात की गई। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफ्तर कासमी ने जुलूस में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने अमन व अमान कायम रखने के लिए जिला भर में दफ़ा 144 नाफिज करके मोटरसाइकिल, डबल सवारी और असलहा की नुमाइश पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। आगे बढ़ें, आपको बताएं डेरा इस्माइल खान में नवी मुहर्रम उल हराम का अलम जुल्चना का मरकजी जुलूस कदीमी इमाम बारगाह बमू शाह से बरामद होकर अपने मुकर्ररा टाइम पर जामिया मस्जिद लाटू फ़कीर पर इख्तिताम पजीर हो गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं जुलूस में मौजूद अपने नुमाइंदे तौकीर ज़ैदी से। जी, मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी नव मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पीर बमू शाह से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से गुजर के जामिया मस्जिद लाटू फ़कीर पे आकर इख्तिताम पजीर हो गया है। जुलूस में नौखानी और आज़ादारी के लिए मज़लूम करबला और उनके रफ़क़ा को पुरसा दिया गया। जुलूस में लंगर, नज़र और नियाज का भी खसूसी एहतमाम किया गया था। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो मुल्क भर की तरह ज़िला डेरा इस्माइल खान में भी सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इक़दाम किए गए थे। पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ पाक फ़ौज के दस्ते भी तैनात थे। ज़िला डेरा इस्माइल खान में 7,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि मोबाइल सर्विस 8 मुहर्रम की शाम से 10 मुहर्रम तक मुकम्मल तौर पे बंद है, जबकि 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल पे भी मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई गई है। पुलिस के साथ साथ शिया अंजुमनों के रज़ाकार भी जुलूस और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस और मजालिस में शामिल होने वाले अफराद और अज़ादारों की जामिया तलाशी ली जा रही है, जिसके तलाशी के बाद ही उनको जुलूस और अज़ादारी में जाने की इजाज़त दी जा रही है। जी, आगे बढ़ें, आपको बताएं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद शकील ताहिर शानी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ वाइट वॉश कोलंबो में खेले जाने वाले सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तानी शाहीनों ने ऊंची परवास करते हुए श्रीलंकन टाइगर्स को 1 इनिंग्स और 222 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आका की शानदार बैटिंग, जबकि नुमान अली की शानदार बॉलिंग ने इस फतह में कलीदी किरदार अदा किया। श्रीलंका की जानिब से एंजेलो मैथ्यूज़ के अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज मुज़ाहमत न कर सका। 410 रन के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम महज 188 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। दूसरे इनिंग्स के बॉलिंग हीरो नुमान अली 7, जबकि नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अब्दुल्ला शफीक को शानदार डबल सेंचुरी बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया और आगा ने सीरीज़ में बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। इनको सीरीज़ का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। उन्होंने इस मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। आगे बढ़ें, आपको बताएं खानेवाल पुलिस ने असलहा के जोर पर डकैती और रासनी करने वाले 17 डकैत गैंग्स के 39 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3,62,84,000 रुपये का माल मसरूका और नकदी बरामद कर ली। देखते हैं खानेवाल से राही लबासी की रिपोर्ट। जिले पुलिस खानेवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 खतरनाक डकैत गैंग्स के 39 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 3,62,84,000 रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया है, जिनमें 5 गाड़ियां, 79 मोटरसाइकिल, 2 ट्रैक्टर, 3 रिक्शे और 42,34,000 रुपए नकदी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 161 मुकदमात दर्ज थे और इन डकैत गैंग्स के अरकान से 1 कलाशनकोफ, 2 राइफल्स और 20 पिस्टल समेत सैकड़ों गोलियां भी बरामद की गई हैं। तो ये दानी खच्चर गैंग, इसने थाना सिटी, सदर खानेवाल और थाना कोना की हदूद में 2016 से जो एक यलगार की हुई थी क्राइम की, उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कामयाबी दी और ये बहुत बड़ा गैंग मैं समझता हूँ कि अपनी गिरफ्त में लिया। और इसका मुँह बोलता सबूत आपके पीछे वो रिकवरी है, जो कि आज इस तरह महसूस हो रहा है कि शायद आप किसी मोटरसाइकिल के शोरूम में आए हैं।
इस मौका पर DPO का कहना था कि जिला भर में बढ़ती वारदातों के पेश नज़र प्रोफेशनल पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गईं और इन पुलिस अफसरान ने मुलजमान को अनथक मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए समाज दुश्मन और जराइम पेशा नासिर को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अब खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद राशिद भुट्टी की इस रिपोर्ट में। मिर्जनाबाद में बाबा फरीद पुल के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैलाब ने तबाही मचा दी। बंद टूटने से दरिया सतलुज से मुल्हिका 100 से ज़ायद छोटी बड़ी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। सैकड़ों अफराद बेघर, हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई। सैलाबी पानी में फंसे लोग खाने पीने के अशिया से महरूम हो गए। मवेशियों के लिए चारा भी ख़त्म हो गया। मुतासर इलाकों के लोग घरों में मैसूर हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारा टीवी के साथ।